दमोह विधानसभा में उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। वहीं 9 बजे तक 8% वोटिंग हुई और कोरोना संक्रमण को लेकर के की गई मतदान केंद्रों पर व्यवस्था है। कांग्रेस के अजय टंडन और बीजेपी के राहुल लोधी के बीच जोरदार टक्कर। इंदौर में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, समायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। नरसिंहपुर में जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों का साफ कहना है कि उनके घर में कोरोना से किसी न किसी की मौत हुई है और वह भी लंबे समय से बुखार और खांसी से पीड़ित है। बुरहानपुर जिले में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रभारी मंत्री विजय शाह ने प्रदेश सहित जिले में भी 7 दिन का जनता कर्फ्यू लगा दिया, जिसका व्यापारियों और मजदूरों द्वारा विरोध किया जा रहा है। धार्मिक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें जिला प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और कलेक्टर आलोक कुमार सिंह शामिल हुए। बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने पर फैसला लिया गया। गुना जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शुक्रवार को जिला प्रशासन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने की। इस दौरान तय किया गया कि शहर के साथ साथ गांव में बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए बड़ी पंचायतों में कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। इंदौर में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, समायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जहां 45 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं इस चरण में उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, नदिया, क्लिंगपोंग, पूर्व बर्दान सहित 6 जिलों की विधानसभा सीटें शामिल हैं। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 2,33,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए। वहीं 1,338 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 11,045 नए मामले सामने आए हैं। यहां 24 घंटे में 60 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14,912 केस आए। वहीं 138 मरीजों की कोरोना के चलते जान चली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सीबीएसई के बाद अब काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी आईएससीई 10वीं और आईएससी 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया के प्रमुख हेल्थ रिसर्च जर्नल लेंस्टन ने बड़ा दावा किया है, जिसमें कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलने की बात कही। 3 देशों के एक्सपर्ट्स को इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। पीएनबी घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। नीरव मोदी पर पीएनबी से लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। अमेरिका के इंडियानापोलिस शहर में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। इमरान सरकार ने देश में हिंसक विरोधों को देखते हुए यह फैसला लिया। आईटी सेक्टर की कंपनी ने चौथी तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें इंडस्ट्री की शेयर 4.2% बढ़कर 2,109 करोड़ रुपए पर आ गया है। केंद्र ने एलआईसी के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 16% की बढ़ोतरी कर दी है। भारत की दिग्गज टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी हीरो मोटरकॉर्प ने मार्केट में अपनी सबसे सस्ती बाइक हीरो HF 100 को लॉन्च किया है। अमेरिकी सिटी बैंक भारत से अपना कारोबार समेटने में लगा है, जिसके चलते 4,000 नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। विप्रो कंपनी ने जनवरी से मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस दौरान कंपनी ने 27.78% शुद्ध मुनाफे की बढ़ोतरी की है।
चेन्नई सुपर किंग्स पहली जीत दर्ज कर पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई 2 में से 1 मैच जीतकर पॉइंट टेबल के दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। आज आईपीएल के 8वें मुकाबले में मुंबई की भिड़ंत हैदराबाद से होगी। मैच चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। धर्मा प्रोडक्शन ने कार्तिक आर्यन को आगामी फिल्म दोस्ताना 2 से निकाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कार्तिक को वर्ताव कंपनी को रास नहीं आया। अनियन के रीमेक की घोषणा के बाद निर्माता रविचंद्रन ने निर्देश शंकर को नोटिस भेजा है।